अंदर इतनी गुर्बत है, बेरोजगारी है। तो ये मैं चाहता हूं गौर से सुने। देखें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की रियासत की बुनियाद रखी थी तो उन्होंने वो सबसे बड़ी जो एक असूल उस मदीना की रियासत का था वो अदल और इंसाफ था। ये आपने गौर से सुनना है, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगी जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि हमने मुल्क के मसले हल कैसे करने हैं। अदल और इंसाफ का मतलब कानून के सामने सब एक बराबर, कोई कानून से ऊपर ना हो। मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। मेरी बेटी भी कानून के ऊपर नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून। जिधर कमजोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे तो उसको एनआरओ मिल जाए। सिर्फ जिन मुल्कों के अंदर आज वो 1500 साल पहले मेरे लीडर ने कहा था, आज आप दुनिया का नक्शा उठा के देख लें, एक चीज फर्क करती है अमीर और गरीब मुल्कों में। खुशहाल मुल्क और जिस मुल्क में गुर्बत है, एक चीज फर्क करती है। जितना अमीर मुल्क उतना ज्यादा इंसाफ, जितना अमीर मुल्क उतने ताकतवर डाकुओं को वो कानून के नीचे रखते हैं। जितना गरीब मुल्क, हमारे वाला हाल है वहां कि चोरी करके मुल्क से पैसा लूट के और बाहर लंदन में बड़े बड़े महलों में रहे, मुल्क में आए पैसा चोरी करने, लूट के बाहर ले जाएं, और हमारा इंसाफ का निजाम उनको नहीं पकड़ सकता। सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है, गरीबों को पकड़ता है जो मजबूरी में, बेरोजगारी में अपनी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, घर में बीमारी है, पैसा नहीं है, वो जो मजबूरी में, ऐसे भी लोग हैं। कई तो वैसे चोरी करते हैं, लेकिन कई लोग बेचारे मुश्किल वक्त में साइकिल चोरी, मोटरसाइकिल, गाय भैंस, वो तो जेलों में चले जाते हैं। 6 महीने की सजा, वो 6 साल बेचारा गरीब आदमी जेल में रहता है। लेकिन ताकतवर, अब ताकतवर का ये देखो, मैं सारी कौम के सामने ये दिखाना चाहता हूं कि अभी जनाब नवाज शरीफ और मरियम ने कहा, जी हम बेकसूर हैं, हमारे से बड़ा जुल्म हुआ, हमारे से अदालतों ने भी बड़ा जुल्म किया, और हमारे से कोई खलाई पता नहीं मखलूक ने बड़ा जुल्म किया। तो ये मैं आपको सबको दिखाना चाहता हूं कि क्या जुल्म हुआ या नहीं हुआ। अपने आंखों से देखना भी वीडियो में हुआ क्या। इन्होंने पैसा चोरी करके बाहर ले गया नवाज शरीफ, बेटी के नाम पे इसने महंगे तरीन लंदन के इलाके में 4 बड़े बड़े महलात ले लिए, अरबों रुपए के, और ये हमेशा कहते रहे कि जी हमारे तो है ही नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था। इनके टैक्स रिटर्न्स में, असासे में इतना पैसा ही नहीं था कि इतने महंगे फ्लैट ले लेते। तो झूठ बोलते रहे कि हमारे फ्लैट नहीं है जी। इनको नहीं पता क्या होना था। अल्लाह अल हक है, हक के खुदा ने, अल्लाह ने एक पुराने बेचारे के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा आप देखें, अब उस बेचारी को नहीं पता था ननकाना कि सच का खुदा है, वो सच सामने ले आता है। बैरूने में एक बैरूनी
इंकशाफ हो गया, जिसको पैनामा पेपर्स कहते हैं। जब वो इंकशाफ हुआ तो उसमें यह आ गया कि जनाब ये 4 बड़े बड़े महलात, इनकी मालिका मरियम बीबी है। तो जब वो आ गया सामने और ये 4 साल के बाद आया, तो मरियम के भाई साहब क्या कहते हैं, जरा ये पहले सुन लें, सब देखें। को तस्लीम करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 बड़े बड़े महलात हैं। अब अगला सवाल ये कि जनाब पैसा किधर से आया, रसीदें तो दिखाओ। तो जब मरियम से पूछा गया कि वो पैसा किधर से आया, अच्छा तो जब अब वो ये तो नहीं कह सकती थी कि मेरे बाप ने पैसा दिया है, क्योंकि बाप अगर कहता तो वो पकड़ा जाता, वो प्राइम मिनिस्टर था, उसके पास तो कोई असासे थे नहीं, उसने दिखाए नहीं थे। इसका मतलब अगर बाप कहता तो वो चोरी का पैसा था। तो मरियम क्या कहती, जरा ये सुन ले आप, सुन लिया ना। अब बाप का तो कह नहीं सकती थी, तो उसने कहा मेरे दादा का पैसा था। अब दादा से किसने पूछना था, वो तो अल्लाह के पास चला गया था। तो किसने कहना था, जी दादा का पैसा था, दादा की वजह से हमने ये महंगे महंगी जगह ले ली। लेकिन फिर सुन लो, ननकाना वो हक का खुदा है, सच का खुदा है। वो क्या, अब जो मरियम का दादा था वो शहबाज शरीफ का बाप था, ठीक है ना, ठीक। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मुतालिक यानी मरियम के दादा के मुतालिक क्या कहता है, ये सुन लो। चोरी छुपाने के लिए क्या क्या करोगे। और ये मैं अब आपको इधर से बताता हूं कि कौम गरीब कैसे होती है। कौम गरीब इसलिए नहीं होती, खान खिताब कर रहे हैं, ये आईजी भी वो रखते हैं जिस तरह इस्लामाबाद का, जिसके ऊपर करप्शन का केस था, 2 नंबरों को रखते हैं ताकि कंट्रोल कर सके, ताकि वो इंसाफ ना दे, इनको ये कंट्रोल करें। ये अपना आर्मी चीफ रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। मेरिट की कत्लेआम होती है, कानून की बालादस्ती तबाह होती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ननकाना में मौजूद हैं, जलसे से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई, मुरासले पर वो कमीशन बनेगा जो आज़ाद हो। साइफर का मामला उठाने पर हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ननकाना में जलसा कर रहे हैं और कारकुनान से खिताब में कहा कि मुझे पता है डीजल की कीमतें ऊपर गई हैं, किसान मुश्किल में है। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ उसके बाद? 4 गुना कर्जा बढ़ा पाकिस्तान का, 6,000 अरब से, जो 60 सालों में पाकिस्तान का कर्जा था 6,000 अरब, ये जब 2 डाकू खानदान आए, 10 सालों में हमारा कर्जा 4 गुना बढ़ के 30,000 अरब। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है, बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी दुगनी हो चुकी हैं और किसान भी मुश्किल में है। मुझे इल्म है कि डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से किसान मुश्किलात का शिकार है। बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ाई जा चुकी हैं। हमारी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत गिराया गया। इमरान खान की जानिब से खिताब में भी कहा गया, तहरीक इंसाफ ने एक तालीमी निज़ाम बनाने की कोशिश की। ननकाना में खिताब में उन्होंने कहा, हुकूमत का शुक्रिया कि मुरासले पर कमीशन बनाने का ऐलान हुआ। साइफा का मामला उठाने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आप तो इसका हिस्सा थे। साइफा का मामला उठाने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि मुरासले पर वो कमीशन बनेगा जो आज़ाद हो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ननकाना में जलसे से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया है कि महंगाई बढ़ चुकी है, मुझे पता है डीजल की कीमतें भी ऊपर गई हैं और किसान मुश्किल में है। बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से आम आदमी पर भी महंगाई का बोझ पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि साइफा का मामला उठाने पर मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। मुरासले पर वो कमीशन बनेगा जो आज़ाद हो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ननकाना में पावर शो कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि महंगाई का तूफान बढ़ चुका है, लेकिन हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमारी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत गिराया गया।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हमारी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत गिराया गया है। तहरीक इंसाफ ने एक तालीमी निज़ाम बनाने की कोशिश की और हुकूमत का शुक्रिया के मुरासले पर कमीशन बनाने का ऐलान हुआ। साइफर का मामला उठाने पर मैं हुकूमत का मशकूर हूँ। कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आप तो इसका हिस्सा थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि साइफर का मामला उठाने पर हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। मुरासले पर वो कमीशन बनेगा जो आज़ाद हो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ननकाना में मौजूद हैं। पीटीआई पावर शो कर रही है और उनकी जानिब से कहा गया है कि चोरी का पैसा बाहर भेजने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इमरान खान ने खिताब में ये भी कहा है कि साइफर का मामला हुकूमत की जानिब से उठाया गया, जिस पर मैं उनका मशकूर हूँ और ये कमीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इसी कमीशन का हिस्सा थे। मुझे पता है कि डीजल की कीमतें ऊपर गई हैं, किसान मुश्किल में है, बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और महंगाई को कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी। आप करेंगे, आप नहीं रोक सकते इस सैलाब को। ये समझ ही नहीं सकते कि अवाम आज सारी हमारे साथ खड़ी है, कौम आज सारी हमारे साथ खड़ी है। ये चोर एक तरफ खड़े हैं, कौम एक तरफ खड़ी है और ये हरबे इस्तेमाल करेंगे। मैं सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि ये खौफ में हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे। आप तैयार है ना? मैंने आपको कॉल देनी है और इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को, मैं अब सारी कौम को तैयार कर रहा हूं इस कॉल के लिए। और मैं अब चाहता हूं कि आपने सब ने मेरे साथ एक, अच्छा हाँ, मैं उससे पहले इतनी तादाद में जो ननकाना में मेरी बहनें आई हैं, मैं आपको सबको सलाम करता हूं। अच्छा, अब आप सब ने मेरे साथ अब हल्फ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा कर। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने वहां से रिपीट करना है उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबने हम हल्फ उठाते हैं, हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की, कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे, हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का, हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम पाकिस्तान की हकीकी आजादी की इस जिहाद में, हम पाकिस्तान की इस हकीकी आजादी की जिहाद में आखिर तक इमरान खान के शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे। मेरे साथ शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे, हाथ खड़ा करके। हाँ, और हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे, हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन आमीन। पाकिस्तान। ननकाना, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं दिल से। इतनी तादाद में और गर्मी में आप आए, आपका शुक्रिया। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, मैं फिर से ननकाना आऊंगा आपके पास। अल्लाह ने मौका दिया आके, और इंशाअल्लाह हम अपने ननकाना को उठाएंगे।